आप मनाली जा रहे हैं? जी। अरे यार इतने सारे पैसे कहाँ से आए मनाली की ट्रिप के लिए? कैसी बातें कर रहे हो? इलायची जी, हम पैसे नहीं दे रहे, सेठ जी दे रहे हैं, सेठ जी। ये दोनों तो जा रहे हैं मनाली, वहां जाके बहुत सारी ऐश करेंगे ना। हम यहाँ क्या करेंगे चांदनी चौक में? तो टेंशन क्यों ले रही है सुन्नू? मनाली तो अब हम भी जाएंगे। हाँ, हम भी जाएंगे मनाली। इलू, लेकिन अंकल जी। नहीं यार, पापा के खर्चे पे नहीं, बल्कि स्कूल के खर्चे पर है। 12 और 5 17, 17 और 3 20 और 3 23 और 5000, ये 23,500 और 1,500। सुन, 23,500 और 1,500 कितने हुए? 25,000। 25? इस महीने से 25,000 का बिजनेस हुआ है। क्या बात है सेठ जी, ये तो बहुत बढ़िया काम हो गया। 25,000 का बिजनेस हुआ है, सही हो गया। अरे क्या सही हो गया? खाक सही हो गया। पिछले महीने 50,000 का हुआ था बिजनेस और इस महीने से 25,000 का। हाँ सेठ जी, पर ठीक है ना, बिजनेस में उतार चढ़ाव चलता रहता है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा, ये तूने मुझे अच्छा समझा दिया, बहुत बढ़िया। तो तेरे तनख्वाह से मैं 500 रुपए काट लूंगा, तुझे भी कोई फर्क न पड़ना चाहिए। आप हमारी तनख्वाह से 500 रुपए क्यों काटेंगे सेठ जी? क्यों? बिजनेस है बेटा, है? उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं। पर सेठ जी, बिजनेसमैन तो आप है ना, हम थोड़ी ना है। तो मेरे बिजनेस का हिस्सा है तू, है? तो उतार चढ़ाव अकेले मैं क्यों झेलूं? तू भी तो झेलेगा। पापा। हाँ बेटा। जीजा जी आपके बिजनेस का हिस्सा है ना? हाँ। तो आपको उन्हें 2500 रुपए देने चाहिए, प्लस उनकी तनख्वाह 2,000 रुपए, यानी कि इन टोटल 4,500 रुपए। क्या बकवास कर रही है तू? 4,500 रुपए मैं क्यों दूं उसे? अरे यार, क्योंकि पिछले महीने 50,000 की इनकम हुई थी ना आपकी। तो क्या यार, जीजा जी आपके बिजनेस का हिस्सा है ना। देखो, पिछले महीने 50,000 की इनकम हुई थी, तो आपको 5,000 देने चाहिए थे ना, और इस महीने हुई है 25,000 की, तो 2,500 रुपए देने चाहिए। सिंपल यार, 2 पैसे। क्या बात है इलायची जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तू कुछ ज्यादा ना बोल रही है? पापा ज्यादा नहीं बोल रही हो यार, सिर्फ पते की बात बोल रही हूँ। और यार देखो, मैं जीजा जी के साथ नाइंसाफी होते हुए तो देख नहीं सकती, प्लीज। तू बहुत बड़ी वकील हो रखी है इसकी। पापा, मैं हर उस गरीब आदमी की वकील हूँ जिसके ऐसे ऐसे सेठ जी होते हैं, जुल्म ढाने वाले, कुरूर टाइप। ज्यादा बकवास मत कर, और जो काम करने को कहा है ना वो कर चुपचाप से। 11वीं पास कर ले, मेरे बिजनेस में अपनी मुंडी मत घुसा। अच्छा, आज तू स्कूल क्यों ना गई? पुताई हो रही है स्कूल में। बहुत बढ़िया, स्कूल वाले स्कूल की पुताई कर रहे हैं और तूने अपने किताबों के ऊपर पुताई कर रखी है। अरे 11वीं पास कर ले, 11वीं। अरे कहाँ जा रही हो यार? अरे मैं जा रहा हूँ छोटे का मालिश करवाने अपनी। नहीं, पहले 2500 रुपए दो इनको। चल रहा पास कर रही है, 11वीं पास कर ले पहले। ध्यान रखियो, कर लेगा। जीजा जी, वो क्या है ना, मैंने आपके 500 रुपए बचाए और 2,500 एक्स्ट्रा दिलवाने की भी कोशिश की, लेकिन फिर भी आपके मुंह से एक भला शब्द नहीं फूटा मेरे लिए। क्यों? आप नहीं इलायची जी, ऐसी बात नहीं है। वो आप बताइए ना, आप क्या बोले? आई लव यू बोल दो। हैं जी? जी, थैंक यू बोल दीजिए, उसी से काम चला लेंगे। अच्छा, धन्यवाद इलायची जी। आई लव यू टू। मेंशन नॉट, जीजा जी, मेंशन नॉट। सेठ जी, मैं क्या कह रहा हूँ? क्या कह रहा है? अरे मैं ये कह रहा हूँ कि दिल्ली में आजकल बड़ी बिकट गर्मी पड़ रही है। ना सही कह रहा है तू बिल्कुल। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 12 जो है वो 40 के ऊपर चला गया होगा। अरे तुम 40 की बात कर रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ कि 50 पार कर रहा है। बाहर निकल के तो देखो। क्या बात कर रहा है? अरे सुन, हाँ। मैं छोड़े तुझे बता रहा हूँ, हाँ। एक टाइम वो आएगा जब जो है गैस और चूल्हे की जरूरत ना पड़ेगी। आदमी जो है वो दाल चावल ऐसे धूप में रखेगा और वो पक जाएंगे। और इलायची कैसी है?
नहीं ठीक कैसी है लगा रहता है अरे सेठ जी राम राम। अरे राम राम भाई साहब, और बताओ क्या हाल चाल। मैं तो बहुत बढ़िया हूँ सेठ जी। अरे हाँ, अच्छा हुआ आप यहाँ मिल गए। मैं तो आपकी कुंडली के संदर्भ में कुछ बातें करना चाह रहा था। हाँ। एक मिनट मेरी कुंडली के बारे में? अरे तो बताओ क्या लिखा है मेरी कुंडली में। चला जाओ सेठ जी, ऐसा है हाँ। कि आपकी कुंडली में जो शनि महाराज हैं वो वक्री हो रहे हैं, और जिस आदमी की कुंडली में शनि महाराज वक्री होते हैं ना, उन्हें बहुत लाभ होता है। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ। अरे क्या कह रही हो, साफ साफ बताओ। अरे सेठ जी, मैं जे कह रहा हूँ, उपाय कर लो, उपाय जे मैं कह रहा हूँ गारंटी से। फिर देखना करोड़ों का बिजनेस करोगे। हाँ देखो सेठ जी, बात ऐसी है, आप किसी गरीब आदमी की जरूरतमंद की है उसकी मदद कर दो, मतलब दान पुण्य के लिहाज से और अपने खर्चे से है। फिर देखना लाभ होगा ही होगा। हाँ अच्छा अरे करके तो देखो सेठ जी, वरना अपनी मुंह से मुड़वा लूंगा मैं। चलो, अगर लाभ ना हुआ ना तो यही मूंछा उखाड़ लूंगा मैं। कैसी बातें कर रहे। सेठ जी मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कह रहा है तू? मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। हाँ बोल। घर में चोरा बगल में ढिंढोरा, तुम एक काम करो 10-20 हजार मुझे दान कर दो, मेरा भी फायदा हो जाएगा और तुम्हारा भी धंधा अच्छा चलेगा। हाँ एक बात सुन, तू इतना भी गरीब ना हो रखा है कि ये उपाय तुझ पे करूं तो मुझे लाभ हो जाएगा। बात कर रहा है बेकार की। मैं उतना गरीब ना हो रहा ना तू ना हो रहा। अच्छा चट गया यार तूने आज। चल हटाओ, घड़ी संभलवा दियो। हाँ। सुन, घड़ी देकर जा रहे हो, संभलवा। गाड़ी के पैसे तो दे दो। अरे दे दूंगा यार। अरे सेठ जी, हाँ अरे कुछ दक्षिणा वक्षिणा तो देते जाओ। अरे करोड़ों का फायदा हो जाएगा तो 100-200 रुपए जो मैं दक्षिणा में दे दूंगा। बात कर रहे हो बेकार की। और पिंटू, तुम्हारा सब अच्छा चल रहा है अपने पति के साथ? हाँ आंटी जी, सब ठीक चल रहा है। अच्छा, तो तुमने फैमिली प्लानिंग व्लानिंग के बारे में सोचा कि नहीं? फैमिली ना अभी ना सोचा है। अरे तो कब सोचोगे, बुढ़ापे में? क्या है कि आंटी, उन्हीं की इच्छा ना है, कह रहे हैं कि जब तक तनख्वाह ना बढ़ेगी बच्चा ना करेंगे। तनख्वाह के भरोसे रहे तब तो हो लिए। हाँ? अब तुम्हें कहीं घुमाने वाने लेके जाता है कि नहीं वो? घुमाने, हाँ गांव में थे ना। हाँ। तो जंगल फिरने जाते थे। हट, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। अच्छा। अरे कहीं किसी शहर लेके गया कि नहीं घुमाने? ना शहर कहीं ना लेके गए। तो फिर हनीमून के लिए तुम लोग कहाँ गए? बाजरे के खेत में। मतलब कहीं भी नहीं गए? अरे आंटी जी, कहीं की बात कर रही हो, अभी तक तो दिल्ली भी ना ठीक से घूमे हम। बहुत सही आइडिया आया। कुछ चाहिए? ना अरे मैं अपना वो भूल आया वो हो। पंचमे, ओए पंचमे। अरे इलायची के पापा क्या हुआ? अभी तो ठीक था, अचानक क्या हुआ? अरे नहीं, वो क्या, मुझे पंचमे को एक अच्छी खबर देनी है। अच्छा गुग्गू, देख लो, मैंने रात में सपना देखा था ना कि सेठ जी ने ना तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दी सेठ जी ने तनख्वाह। मेरा सपना सच हो गया। तेरा सपना झूठा है, ऐसा कुछ ना कर रहा हूं मैं। तो फिर कौन सी खुशखबरी है सेठ जी? अरे तेरे अकेले के लिए नहीं है, तुम दोनों के लिए है। अरे पर खबर है क्या, ये तो बताओ इलायची के पापा। हाँ बता रहा हूँ। सुन, मैं पंचमे को और उसकी बीवी को मनाली भेज रहा हूँ हनीमून मनाने, वो भी हवाई जहाज से। हवाई जहाज से? हाँ। नहीं सेठ जी। हाँ सेठ जी। हाँ नहीं। हाँ सेठ जी। क्या कर रहा है? उतार। यार क्या कर रहा है तू भी? सेठ जी मजा आ गया। हाँ खूब मजे लेना, है ना? तू ना पंचमे के साथ ऐसे हुतू खेलना बर्फ में। इलायची के पापा, आप इन दोनों को हनीमून पे भेज रहे हो ना, उतना ही काफी है। हनीमून कैसे मनाना है वो सिखाने की जरूरत नहीं है। क्या बक रही है तू बेकार की बात है? सेठ जी, आपने ना हमारा बचपन का सपना पूरा कर दिया। मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारा इतना मन था, इतनी इच्छा थी मनाली जाने की। सेठ जी हाँ सेठ जी, आपको ना बहुत दुआएं मिलेंगी। भगवान करे ना आप दूधो नहाओ, अप्पू तो फलो। तू क्यों शर्मा रही है?
एक ही औलाद काफी है इलायची, 10 बच्चों के बराबर है। मुझे ना चाहिए कोई ऐसा पूत पूत। सेठ जी, भगवान आप पे खूब सारी दौलत बरसाए, दिल्ली के हर कोने में आपकी लहंगे की दुकानें हो, आपके गाड़ियों के शोरूम हो, आप प्रधानमंत्री बन जाए। हाँ सेठ जी। हेलो, हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है, हाँ मिल जाएंगे, हाँ ठीक है। हाँ, जा मनाली जाने की तैयारी कर। जी सेठ जी हमें समझ में नहीं आ रहा कि आपका शुक्रिया कैसे अदा करें। अरे ना ठीक है, नहीं सेठ जी, अरे ठीक है। क्या कर रहा है तू ये? खुशी सेठ जी। चल जा 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 जा। बुबू आ जाओ। कितनी खुश हो गई। अरे तुझे पता है, हाँ। जयपुर से 25 लहंगों का ऑर्डर मिला है मुझे। हाय सच्ची? हाँ। और ये तो बड़ी खुशी की बात है। ये ना पूछेगी ये क्यों हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि मैं इन गरीबों को मनाली भेज रहा हूँ हनीमून मनाने के लिए। अब देख, मनाली में जब ये अपना हनीमून मना लेंगे तब देख और क्या क्या होगा मेरे साथ। इलायची के पापा, हाँ, ये तुम्हारा गणित मेरी समझ के तो बाहर है। नहीं तेरी समझ में आएगा भी कैसे, अकल होगी तब आएगा ना। और वैसे भी भैंस को अकल कहाँ होती है। मेरे तो भाग्य फूट गए। तो मिट्टी लगा ले उस पे। आओ ट्विस्ट करे जा रहे मनाली हम, आओ ट्विस्ट करे जा रहे मनाली हम, हो हा 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 हो भाई सही हो गया यार, मतलब फ्री फंड में मनाली जा रहे हैं यार, लॉटरी लग गई। सही करा भाई। यार कितने दिन हो गए, मैं तो कहीं बाहर घूमने भी ना गया। कितने दिन से क्या मतलब है तेरा? अबे आगरा से बाहर निकले तू कभी जिंदगी में, सीधा दिल्ली आया है, बातें करवा लो। अच्छा, हाँ तूने बड़ा विदेश यात्राएं कर रखी है साले। तू भी मेरे साथ पहली बार यहाँ पे आया है। हाँ तो मैं कौन सा ये कह रहा हूँ कि मैं तेरे साथ यहाँ पर पहली बार आऊँ या मैं बाहर गया हूँ। अरे जीजा जी छत पर हैं। आइए आइए इलायची जी, आपका बिल्कुल स्वागत है, और जीजा जी भी छत पर हैं। हेलो बिंदु भाभी। हेलो 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 जीजा जी। हेलो सुनीता जी, कैसी हैं आप? वैसे आप दोनों बड़े सही समय पे आई हैं। वो क्या है ना कि आप लोगों को हमें परेशान करने की तलब लगी होगी ना, बहुत बहुत बढ़िया किया आपने। आप कहना क्या चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि हमें सताए बिना आपको नींद नहीं आती, आपका खाना नहीं पचता। जी वो तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये पैकिंग वैकिंग क्या चल रही है? कहाँ भागने का इरादा है? कहाँ भाग रहे हो आप दोनों? हाँ ना भाग ना रहे, हनीमून के लिए जा रहे हैं मनाली। सुनीता जी आप भी चलो मनाली। वाह मनाली, इलो सेल्फी। हाँ ले लो। मनाली जाएंगे हम, मनाली जाएंगे, मनाली जाके हम खुशी मनाएंगे। क्या आप मनाली जा रहे हैं? जी। क्यों, मतलब कैसे? अरे यार इतने सारे पैसे कहाँ से आए मनाली की ट्रिप के लिए? कैसी बातें कर रहे हो? इलायची जी, हम पैसे नहीं दे रहे, सेठ जी दे रहे हैं, सेठ जी। मनाली बुबू। पापा एक सेकेंड, अपने खर्चे पे पापा भेज रहे हैं आपको? जी। मैं बिलीव ही नहीं कर सकती। अरे मेरे पापा तो बहुत ही बड़े वाले कंजूस हैं यार, इतने कंजूस हैं कि खर्चा ना हो पैसे बचाने के लिए वो मम्मी को भी आज तक मनाली लेके नहीं गए, तो आप लोग को खाक भेजेंगे? फालतू बातें नहीं क्या करो। अच्छा पहले ये तो बताओ कि ट्रेन से भेज रहे कि जहाज से? ना ट्रेन से जाने को टाइम कहाँ है, सीधे हवाई जहाज से जा रहे हैं। हवाई जहाज। इलू सेल्फी। ले लो। इन लोगों को मनाली भेजने में ना जरूर पापा को कोई फायदा हो रहा होगा। तो फिर बहुत अच्छी बात है, आप लोग तैयारी कीजिए, हम चलते हैं। हाँ। क्यों? एक मिनट इलायची जी, आप कहीं सेठ जी से भाजी तो नहीं मार देंगी ताकि हम मनाली ना जा पाए? मैं ऐसा क्यों करूंगी? कैसी बात कर रहे हैं आप? प्लीज मतलब तैयारी कीजिए यार, बहुत अच्छी बात है, मैं तो बड़ी खुश हूँ। अच्छा जी चलो। बाय बिंदु भाभी। बाय। इलू यार, ये दोनों तो जा रहे हैं मनाली, वहां जाके बहुत सारी ऐश करेंगे ना। हम यहाँ क्या करेंगे चांदनी चौक में? तो टेंशन क्यों ले रही है सुन्नू? मनाली तो अब हम भी जाएंगे। हाँ हम भी जाएंगे मनाली।
हीलू लेकिन अंकल जी नहीं यार, पापा के खर्चे पे नहीं, बल्कि स्कूल के खर्चे पर है। चल चल, हम लोग को भी तो पैकिंग करनी है। चल चल चल। यार सुनना, हमें तो बड़ा डर लग रहा है यार। हमें लग रहा है इलायची जी कुछ कर देंगी, हमारा सारा प्रोग्राम चौपट हो जाएगा भाई। अरे यार तू चिंता ना कर भाई, एक बार टिकट हाथ आने दे, हवाई जहाज बैठे बू जाएंगे, कोई कुछ ना कर पाएगा। अरे बू जाने से पहले, टिकट आने से पहले टिकट तो आए। तो तुझे क्या जरूरत थी इनको गाने की? ये गाना मनाली जा रहे हैं, मनाली जा रहे हैं। हाँ माल मिल जाएगा। कौन से लेंगे? जोधपुरी? कैसी बात कर रहे हो, बिल्कुल बेकार की। अरे भैया बंसल 420 की दुकान है, क्या ना मिलेगा बोलो? वो जो सब, अरे जो ब्रांड चाहिए मिल जाएगा, सारे लेंगे। कौन से चाहिए बोलो? जोधपुरी? हाँ 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 ठीक है, कल माल पहुंच जाएगा। हाँ पहुंच जाएगा। सबको फ्री में चाहिए, मुफ्त में चाहिए माल। हेलो पापा। हेलो अंकल जी। हेलो। हाँ, आ गए यार, हमारा गर्दी करके। ये कैसी बातें करो पापा? स्कूल से आ रहे, दिख नहीं रहा आपको? हमारा गर्दी कैसे बोल सकते हो? हीलू सेल्फी। स्कूल की छुट्टी होती है 2 बजे और इस वक्त 4 बज रहे हैं। 2 घंटे कहाँ थे तुम लोग? आपको पता है ना सीपी में कितना ट्रैफिक होता है? प्लीज एक मिनट, तेरा स्कूल चांदी चौक में है, सीपी पे क्या कर रही थी तू? अंकल जी, वो ना हम अपने एक फ्रेंड्स के घर पे गए हुए थे। हाँ। अच्छा, फ्रेंड्स के घर पे क्या दावत हो रही थी? पापा प्लीज, नोट्स लेने गए थे, पढ़ाई करने। प्लीज। हाँ। तू नोट्स ही लेती रही हो बस, पास हो गए मत दिखाइयो मुझे। पर नोट्स ला के घर में भर दे सारे। अब कर रही है बेकार की। इसमें मेरी क्या गलती है पापा? ना तेरी गलती थोड़ा ही है, सारी गलती तो मेरी ही हो रखी है यहाँ पे। हाँ तो फिर आपकी गलती तो हमें क्यों डांट रहे हो? है? इलायची, संजू, इलायची, संजू। क्या है? पापा सुनो ना, वो है ना मनाली की ट्रिप है स्कूल की तरफ से, तो हम मनाली जा रहे हैं। तुम मुझसे पूछ रही है या मुझे बता रही है? बता रही हूँ। कोई मनाली ना जाएगा, चुपचाप से पढ़ाई कर घर में बैठ के। अरे बस 3 दिन की तो ट्रिप है यार। अंकल जी प्लीज जाने दीजिए ना, हमारे सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं। मेरे भी पापा ने अलाउ कर दिया, प्लीज अलाउ कर दो हीलू को। तेरे बाप से तो मैं बाद में बात करूंगा, और तुझे जाना है तो तू जा, ये ना जाएगी कहीं भी। हमेशा यही नाटक करते हो। एहसास है, कभी छोटा सा भी एहसास है कि बेटी बड़ी हो गई है, जवान हो गई है, उसका भी दिल है, उसके भी अरमान है, उसे भी घूमना है, बाहर की दुनिया देख रही है, लेकिन किसी को तो फर्क ही नहीं पड़ता ना यहाँ पर। अच्छा, बेटी पास होकर ना दिखाएगी, ये अरमान ना है उसके कि वो पास होकर दिखा दे अपने बाप को। पापा प्लीज, पास फेल सिर्फ मोह माया है पापा। और पता है, उसके जाल में फंस के ना लोग अपने सुख चैन खुशियां एक बस्ते में बंद करके अलमारी में रख देते हैं, और पूरी जिंदगी बस ऐसे ही चलती रहती है। और फिर बाबा सुन, तू फेल हो जा, लेकिन बाबा मत बनियो। बाबा के कारनामे देख रही है ना, और उनका अंजाम भी देख रही है क्या हो रहा है। बाबा मत बन, फेल हो जा तू। हाँ, नहीं बनूंगी बाबा। अच्छा फिर 10,000 रुपए दे दो जल्दी से, वो मनाली जाना तो थोड़ा माल वाल होना चाहिए जेब में, मजा। हाँ, माल चाहिए फिर। मुरारी भाई सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। हाँ जय श्री अकाल जी, चटा साहब आइए। और क्या हाल है? बढ़िया है जी, बढ़िया। ओए लाची पुत्र, मुंह क्यों छिपा रही है? मैनू सब पता चल गया से। क्या पता चल गया सी? ओए ये की तो ऐसे है। चटा साहब, मैं ये पूछ रहा हूँ, इस साल इलायची पास हो जाएगी? हाँ जी, लेकिन ये पता करने के लिए आपको जोशी के पास जाना पड़ेगा। चटा साहब, मैं ये कह रहा हूँ। अरे यार, वो हमारे ना प्रिंसिपल आए हैं दुकान में, तो वो कचौरियां खिलाओ यार। पापा जाओ खिलाओ। सुन, तू मेरा बाप है या मैं तेरा बाप हूँ? बोल। मुझसे पूछने से पहले, मुझसे कहने से पहले, मुझे बोलने से पहले तू खुद ना जा सकती है कचौड़ी लेने?
बात कर रही है बेकार की। जी। हाँ चड्ढा साहब, कचौड़ी खाएंगे? ओए नाजी नाजी, कचौड़ी बचौड़ी नहीं खानी है। ऑलरेडी घर से मैं बीबी की चप्पल खा के आ रहा हूँ। चड्ढा साहब, मैं ये कह रहा हाँ वो लस्सी भी हूँ, एक शब्द ना बोलेगी तू। मैं बोलूंगा तू बिल्कुल कुछ ना बोलेगी, मैं बता रहा हूँ, एकदम चुपचाप बैठ। हाँ चड्ढा साहब, मैं ये कहाँ थे? तूने देख बुलवा दिया मुझे, मैं कहाँ था? मैं तो घर पर ही था, लेकिन आपका ही पता नहीं आप कहाँ थे। चड्ढा साहब, मैं ये कह रहा था कि आप लोग बाहर जा रहे हैं? हाँ जी, हम तो भटिंडा जा रहे हैं। नहीं नहीं, आप लोग मनाली जा रहे हैं। अरे नाजी नाजी, मनाली हम क्यों जाएंगे? शादी तो भटिंडा में है ना। शादी भटिंडा में? हाँ, हमारे भतीजे की शादी है। लेकिन आप तो अपने स्कूल ट्रिप के साथ, बच्चों के साथ मनाली जा रहे थे। नाजी नाजी, मनाली जाने का हमारा कोई प्रोग्राम ना है। मतलब स्कूल का मनाली जाने का कोई प्रोग्राम ना है? आपको किस गधे ने कह दिया कि हम मनाली जा रहे हैं? नहीं, गधे ने नहीं, वो चांदनी चौक में एक गधा रहता है, उसकी बच्ची ने बोल दिया। बाय बाय। बड़ी प्यारी बच्चियां हैं। अब प्यारी नहीं, बहुत शैतान बच्चियां हैं। हाँ जी, हमें सब पता है, ये आपके बुरे संस्कार के नतीजे हैं। इलू यार, अब तो ना जीजा जी ना और पिंटू भाभी निकल जाएंगे मनाली। इलू यार, तेरा आइडिया कैसे फ्लॉप हो गया? सुनो भाई, आइडिया फ्लॉप हुआ है लेकिन इलायची फ्लॉप नहीं हुई है। अरे यार, अगर हम लोग मनाली नहीं जाएंगे ना तो जाने तो उन्हें भी नहीं देंगे। कैसे नहीं जाने देंगे इलू? कोई आइडिया है क्या तेरे पास? हाँ, बड़ा कमाल का आइडिया है मेरे पास। यार बता दे, प्लीज बता दे फिर। बताऊंगी नहीं बल्कि दिखाऊंगी। है ये क्या है इलू यार? अरे यार ये सब आदमी को दिखा, बता तो सही। ओ चुप हो जाए यार, ये ना ललित अंकल के मोबाइल से उड़ाया है मैंने, देखती जा। नहीं, रात को कौन फोन कर रहा है यार? अरे यार उठाना फोन, नींद हराम हो रखी साला, तब से कान पे टिन 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 हो रहा है। अबे रुक ना। उठा जल्दी उठा। अरे यार, इतनी रात को। हेलो। अबे ओ, मनाली शनाली घूमने का बड़ा प्लान बना रहा है, बड़ा जा रहा है घूमने है। अबे तो तेरी गुद्दी में क्या दर्द हो रही है? तू है कौन? इतनी रात को कौन फोन कर रही है? मैं जो भी हूँ, लेकिन तेरा बैंड बजाने के लिए ना काफी हूँ। क्यों बजानी है तुझे मेरी बैंड? क्योंकि तू धोखेबाज है। अबे मैंने किसको धोखा दे दिया भाई? तू है कौन? अपने सेठ जी को। नहीं, रात को कौन फोन कर रहा है यार? अरे यार उठाना फोन, नींद हराम हो रखी साला, तब से कान पे टिन 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 हो रहा है। अबे रुक ना। उठा जल्दी उठा। यार इतनी रात को। हेलो। अबे ओ, मनाली शनाली घूमने का बड़ा प्लान बना रहा है, बड़ा जा रहा है घूमने है। अबे तो तेरी गुद्दी में क्या दर्द हो रही है? तू है कौन? इतनी रात को कौन फोन कर रही है? मैं जो भी हूँ, लेकिन तेरा बैंड बजाने के लिए ना काफी हूँ। अबे यार, क्यों बजानी है तुझे मेरी बैंड? अरे कौन है? अरे पता नहीं यार। क्योंकि तू धोखेबाज है। अबे मैंने किसको धोखा दे दिया भाई? तू है कौन? अपने सेठ जी को। कौन है यार?
मैंने कब अपने सेठ जी को धोखा दिया? अच्छा, बड़ा बहुत बढ़िया। तू अपने सेठ जी को धोखा नहीं दे रहा है। तेरा जो दोस्त है ना, ये उसको अपनी बीवी बना के तूने सेठ जी के घर पे रखा हुआ है। ये धोखा नहीं तो क्या है बे? आप कौन है भाई साहब? आपको क्या चाहिए? आपको ये कैसे पता? भाई साहब, ये सब छोड़। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और ये बातें कैसे जानता हूँ, बस तू ये सोच कि मैं सेठ जी की बेटी इलायची उसको भी जानता हूँ। और एक बार तेरा कच्चा चिट्ठा उसके सामने खोल दिया तो बच्चों, तेरा हाल क्या होगा वो तो मैं भी नहीं जानता हूँ। नहीं 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 भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्लीज प्लीज प्लीज, आप इलायची जी को कुछ भी मत बताइएगा। उनके मुंह में फौज है, वो पूरे शहर में ढिंडोरा पीट देंगी, सबको पता चल जाएगा। आप ये बताइए कि आपको क्या चाहिए? आप हमसे क्या चाहते हैं? बताइए ना सेठ जी, सॉरी गुंडे जी, जो भी आप। तू मनाली नहीं जाएगा। नहीं, वो हम अपनी मर्जी से जा भी नहीं रहे, वो तो हमें सेठ जी भेज रहे हैं। तू मनाली फिर भी नहीं जाएगा। हाँ हाँ, नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। अरे ये क्या जाएगा, इसकी पुश्ते भी नहीं जाएंगी, बिल्कुल सोचेंगे भी नहीं, जाने को उधर मुंह करके भी नहीं सोएंगे, है ना। कैंसिल, सब कैंसिल। हाँ, कैंसिल कैंसिल, सब कैंसिल। हम नहीं जा रहे, हम नहीं जाएंगे मनाली, नहीं जाएंगे। बस खुश। वेरी गुड, गुड नाइट जी, गुड नाइट। कितनी कमाल क्यों ना है भाई। अरे यार, ये आधी रात कौन बैंड बजा गया भाई। अब नींद ना आने वाली, नींद तो उड़ गई। क्या है? बता रहा हूँ अभी। प्रणाम सेठ जी। हाँ हाँ। और तैयारी हो गई तेरी? अब सेठ जी, दरअसल वो क्या है ना कि हम मनाली नहीं जा सकते। तो क्या स्विट्जरलैंड जाएगा? नहीं सेठ जी, हम कहीं पर भी नहीं जा सकते, और खास करके मनाली तो बिल्कुल नहीं जा सकते। क्यों, मनाली वालों से कर्जा ले रखा है तूने? नहीं सेठ जी, वो दरअसल क्या है ना कि बुबू की तबीयत खराब हो गई थी कल रात, और इसी कारण उन्होंने हमें पूरी रात जगा के भी रखा, सोने भी नहीं दिया। पेट में दर्द है, बहुत दर्द हो रही थी। हम पंचम डॉक्टर के पास ले जाओ उसे। हाँ आंटी जी, वो दरअसल हम उन्हें डॉक्टर के पास लेके गए थे, तो डॉक्टर ने बोला कि उनकी रीढ़ की हड्डी में सूजन है, इस कारण उन्हें रेस्ट करना चाहिए। क्योंकि उन्हें रेस्ट करना चाहिए, इसलिए हम घूमने फिरने जा नहीं सकते। इसलिए सेठ जी, हम मनाली नहीं जा सकते। चल ठीक है, जा उसका ख्याल रख जा। जी सेठ जी, ओके। इलायची के पापा, मैं क्या सोच रही थी कि हम चले मनाली। मेरे तो भाग ही फूट गए। इलू सेल्फी। सही है। और बताओ सेठ जी, कैसी चल रही है तुम्हारी जिंदगी? अरे बस ठीक है। ना ना, ठीक ना है, मेरा ये मतलब हो रहा है कि प्यार मोहब्बत के मामले में कैसी चल रही है? पगला गया है क्या तू? इस उम्र में प्यार करूंगा मैं? ऐसी करो। अरे सेठ जी, कैसी बातें कर रहे हो? प्यार तो किसी भी उम्र में हो सकता है ना, शादी के पहले, शादी के बाद। अब हरिजन को ही देख लो, 60 के हो रहे हैं सेठ जी। ऐसी करो, 60 के हो रहे हैं, लेकिन हरकतें कसम से कह रही हूँ 20 साल के लड़के जैसी हैं उनकी। अरे हाँ, सुन 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 सुन, हरी सिंह जो है वो अनोखी को दूध जलेबी खिलाते हुए पकड़ा गया है। हाँ भाई, क्या पंचायती चल रही है यहाँ? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे दरोगा जी, कहाँ चली गई वर्दी आपकी? ना ना सेठ जी, ये ना पूछो, बहुत दुख भरी कहानी है सेठ जी। सुनोगे ना तो आंखों से आंसू बह पड़ेंगे। दरोगा जी, अब ये रोने धोने वाली बातें ना बताओ, कसम से कह रही हूँ बिल्कुल मूड ना हो रहा है। भाई चुप रहे यार, तू भी बेकार की बात कर रहा है, पूछने दे। हाँ बताओ बताओ दरोगा जी, क्या हुआ? मतलब वो जो है ना अपने, वो जो कमिश्नर साहब, हाँ, उसने मतलब उन्होंने पिंकी जी को कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया है और मंगीलाल को दरोगा बना दिया है। चलो ये अच्छा हुआ। क्या ये क्या कह रहे हो सेठ जी आप? इधर पिंकी जी की नौकरी खतरे में है और आप कह रहे हो कि ये अच्छा हो गया?
अरे ना, मेरा कहने का मतलब यह है, आपकी नौकरी जाने पे भैया अफसोस तो है, लेकिन इस बात की खुशी है कि मंगी को दरोगा बना दिया है। ऐसी करो सेठ जी। सेठ जी तुमने मेरे दिल की बात कह दी। असल में मंगी बहुत काबिल है। अच्छा, मतलब ये हो रही है कि पिंकी जी नाकाबिल हो रही है यहाँ। ना दरोगा जी, ऐसा मैंने कब कहा। असल में आप भी बहुत काबिल हो, लेकिन घरेलू मामलों में। छोले बनवा लो, कुलचे बनवा लो, दाल छिलवा लो, सब करवा लो। आपको होम साइंस का टीचर होना चाहिए था। बेकार आ गए पुलिस की लाइन में। ये छोटे ज्यादा चबड़ मत कर तू है। पिंकी जी की वर्दी जो ना कुछ दिनों के लिए उतरी, हमेशा के लिए नहीं। 55 से दिल्ली में रह रही हूँ। अरे दरोगा जी क्यों इतना भड़क रहे हो, लड़का मजाक कर रहा है। क्या मजाक करिए मैम। वैसे सेठ जी मैं क्या कह रहा था कि वो जो आपकी दुकान जो है ना, वहाँ अगर कोई काम हो, मतलब कि घर बैठे बैठे पिंकी जी बोर हो रहे हैं, तो अगर आपकी दुकान में कोई काम वाम हो तो बताइएगा। हाँ, आ जाओ, बता दूंगा। अच्छा कह रहे। अरे आ जाओ, बता दूंगा। है सच। वाह सेठ जी, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अरे धन्यवाद से काम ना चलेगा। अरे सुनो दरोगा जी, हाँ जी। वो जो मेरे कुछ वो फोटो थे ना, वो डिलीट कर दियो। कौन सी हो, वो वाली? हाँ हाँ ठीक है, वो डिलीट कर देंगे। वो आप चिंता मत करो सेठ जी, 55 से दिल्ली में रह रहा हूँ। अच्छा चलता हूँ आके। हाँ। और इलायची कैसी है? चुप रहे। लौंडे को छोड़ो तुम, ऐसी सुनो। जी दरोगा जी क्या कह रहे? कौन सी फोटो की बात है? तो भाई कौन सी फोटो है? तू क्यों घुस रहा है इतना, अपना काम कर चुपचाप से। कौन सी फोटो है? चांदनी भाभी आई थी क्या? चुप रहे। अरे फोटो डिलीट करा रहे हो? अरे सेठ जी राम राम। अरे भाई साहब नमस्कार। चलो आप बहुत अच्छे टाइम पे आ गए। सुनो भाई साहब, हाँ, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। अब क्या गड़बड़ कर दी आपने? अरे वो आपने उपाय बताया था ना कि किसी गरीब को दान दो या किसी की मदद कर दो। हाँ तो मैंने वो जो मेरी दुकान पे लड़का रहता है ना पंचम, हाँ। वो जो है शादी के बाद आज तक अपनी बीवी को हनीमून पर ना ले जा पाया। अच्छा तो मैंने कहा इससे बढ़िया उपकार क्या होगा, चलो दोनों को हनीमून पे भेज देते हैं। अच्छा, तो भेज दिया ना गारंटी से? अरे भाई साहब मैं एक सेकंड। अब बोलो। क्या बताऊं भाई साहब, उसकी बीवी जो है ना बीमार हो गई, तो प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। उफ़ो, ये क्या कर दिया सेठ जी, घोर अनर्थ कर दिया सेठ जी। ये तो वही वाली बात हो गई कि किसी को दान देकर के उसे दान वापस ले लिया। तुम बर्बाद हो जाओगे सेठ जी, जे मैं कह रहा हूँ गारंटी से। अरे क्या बक रहे हो? अरे सही बक रहा हूं मैं। अरे उस लौंडे को भेज देना चाहिए था ना हनीमून पर। तुम्हारा कुछ ना हो सकता सेठ जी, तुम तो गए काम से। जे मैं कह रहा हूं गारंटी से। अरे सेठ जी, अरे संभाल के अरे! कैसे काम कर। बैलेंस बना के चला करो। अपना बैलेंस ठीक कर। तू पता नहीं कैसे क्या सोच रही? अरे सुन, हाँ एक मिनट, मेरी कुछ समझ में ना आ रहा। तुम्हारे कुछ समझ में ना आ रही है? रुक जा। कहाँ है? अरे अरे रुक, तू समझ ही ना रहा है। हट। पता नहीं यार, कौन नया दुश्मन बन गया हमारा, जिससे हमारी खुशियां बर्दाश्त ही नहीं हो रही हैं। अरे यार एक बात बता भाई, तेरा कोई हाल फिलहाल में किसी से पंगा तो नहीं हुआ ताजा? नहीं यार, मैं दुकान छोड़ के कहीं नहीं जाता, और मेरा कहाँ से पंगा होना है? तो फिर कोई पुराना किसी से हिसाब किताब हो? नहीं यार, मेरा कोई पुराना हिसाब किताब नहीं है। अच्छा। अबे सुन, हाँ? कहीं तेरा पुराना हिसाब किताब तो नहीं है ये कोई? अरे यार क्या बात कर रहा भाई, मैं जाता ही कहाँ हूँ, मैं किसी के पंगे में कहाँ पड़ता हूँ यार, मेरा क्या हिसाब किताब होगा? अबे तो कौन है ये नया दुश्मन? नया दुश्मन? जीजा जी छत पर है। हाँ। जी इलायची जी, अब तो ऐसा लगता है कि जीजा जी हमेशा इस छत पर ही रहेंगे। हाय, फिर तो मजा ही आ जाएगा मुझे। हैं जी? जी मैंने कहा कि मनाली की तैयारियां कैसी चल रही है, मजा आ रहा है ना? जीजा जी और पिंटू भाभी की तो ऐश है, मुझे तो जलन हो रही है सुनो। हाँ। क्या खा कैसे इलायची जी? और आपको सब पता है, क्यों आप? जी हमें तो हमारा ही नहीं पता है। हैं जी? जी मैंने कहा कि नहीं पता, क्या हुआ बताइए।
बताइए ना। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो आपको बता देते हैं कि हम मनाली नहीं जा रहे। हो क्यों नहीं जा रहे? हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्या हो गया पिंटू भाभी आपको? ओह माय गॉड, मतलब कहीं आपका खट्टा खाने का तो दिल नहीं कर रहा है पिंटू भाभी? इलायची जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे हमसे क्या छुपाना, हम तो आपके अपने हैं जीजा जी। पिंटू भाभी आप बताओ, क्या उम्मीद कर रही हो, लड़का या लड़की? अरे इलायची जी, कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये उम्मीद से नहीं है। ओह, ऐसा कह के ना आपने मेरी उम्मीद तोड़ दी। लेकिन कोई बात नहीं जीजा जी, टेंशन मत लीजिए। हम ना मनाली के पोस्टर्स लेंगे और आपकी बरसाती में लगा देंगे और गर्म कपड़े पहनेंगे ना, खूब एंजॉय करेंगे। मतलब वर्चुअल बर्फ के गोले भी एक दूसरे पे बना के फेंकेंगे, बड़ा मजा आएगा। इलू सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। अरे अब तो खुश हो जाइए यार, मतलब मनाली जाना भी नहीं पड़ेगा और मनाली की खुशियां, मतलब बर्फ बर्फ सब यही मिल जाएगी। हाँ, खुश हो जाइए। मुझ जैसे आपको कभी नहीं मिलेगी, सच्ची बता रही हूँ। कितनी अच्छी हूं ना मैं। पंचमे, अरे यार सुनने वाले ही ना है ये कोई। पंचमे, क्या क्यों तो चिल्ला रही थी जोर जोर से, क्या हुआ? तो क्या हुआ इलायची के पापा? अरे कुछ ना हुआ। पंचमे जल्दी नीचे आ। इलू सेल्फी। क्या आफत है बताओ? हाँ सेठ जी प्रणाम, आपने हमें बुलाया सेठ जी? पिंटू भाभी कैसी तबीयत अब आपकी? सुनीता जी बस कमर ना थोड़ी भारी भारी हो रखी है। अच्छा, कमर ही भारी है ना, पैर तो भारी ना है। सेठ जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, पैर वैर भारी नहीं है। फिर कोई टेंशन ना है, तू मनाली जाने की तैयारी कर ले। आप मनाली जा रहे हैं? अब नहीं, हम मनाली नहीं जा रहे हैं। तू मनाली जा रहा है? जीजा जी आप मनाली जा रहे हैं? नहीं, हम मनाली नहीं जा रहे हैं। तू मनाली जा रहा है? जीजा जी आप अरे क्या अंताक्षरी सी खेल रहे हो तुम लोग? वो मनाली नहीं जाना चाह रहा है, उसकी बीवी की तबीयत खराब है, क्यों जबरदस्ती उसको भेज रहे हो? अरे देखो ना यार मम्मी, मतलब पापा को ना फिजूल खर्ची बड़ी पसंद है। चलो बीच में मत बोलो तुम दोनों, बता रहा हूँ मैं। सुन, तू किसी भी हाल में मनाली जा रहा है बस। सेठ जी हम कहाँ मना कर रहे हैं आपको मनाली जाने के लिए, हम तो किसी भी हाल में मनाली जाने के लिए तैयार है। लेकिन वो क्या ना, जो हमारी बीवी है यानी कि बूबू, इनके हाल बहुत बेहाल हैं, इसलिए हम किसी भी हाल में मनाली नहीं जा सकते। चल, उसकी कमर में दर्द है ना? हाँ तो कोई बात ना है, मैं एक आयुर्वेदिक तेल दे दूंगा, ठीक है, देखा दूंगा। हाँ मैं इसकी जो है मालिश जो है उससे। क्या बक रहे हो इलायची के पापा? मेरे तो भागे फूट गए। मैं वो ना कह रहा हूँ कि मैं मालिश कर दूंगा, मैं ये कह रहा हूँ कि पंचम जो है वो अपनी बीवी की मालिश कर देगा उस तेल से। सेठ जी तेल वेल से क्या होगा सेठ जी, वो क्या ना, जो इनकी रीढ़ की हड्डी है ना उसके अंदर बहुत गहरी चोट है, अंदर तक। अच्छा, तू रीढ़ की हड्डी के अंदर घुस के देख आया गहरी चोट? नहीं सेठ जी ऐसी बात नहीं है, पर हमें पता है। बदन उसका है, रीढ़ की हड्डी उसकी है, कमर उसकी है, तो तुझे कैसे पता इतनी ज्यादा चोट लग रखी है वहां पे? अब सेठ जी वो हमारी बीवी है ना, तो हमें उनके दर्द का एहसास हो जाता है, पति पत्नी। वाह क्या मोहब्बत है यार। है? जीजा जी जी कितना प्यार करते हैं आप पिंटू भाभी से, ये देख के ना मैं इतनी इमोशनल हो गई हूँ, बाय गॉड कि मुझे रोना आ रहा है अब मुझे। आजा, सुन सुन सुन, ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत ना है, समझ में आ रहा है? तू मनाली जाने की तैयारी कर ले। पापा आपने बहुत ही बड़े पत्थर दिलवाले हो, याद रखना ये बात। अरे यार ये बेचारी इतनी सीधी सादी औरत चल भी नहीं पा रही है ठीक से, और इस हालत में हनीमून भेज रहे हो। अगर इस हालत में हनीमून गई ना ये, तो ये हनीमून का पता नहीं लेकिन सीधा मून पे लैंड होंगी। हाँ सही कह रही है इलायची। अरे देखो तो बेचारी कैसे कमर झुकाए खड़ी है, देखो। मर गई दयाले। हाय
हाय बेचारी बुबू, बुबू क्या हो गया बुबू? सब ठीक हो जाएगा बुबू, सब कुछ अच्छा हो जाएगा बुबू, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। देखिए ना सेठ जी, बेचारी से एक कदम तक नहीं चला जा रहा है बेचारी बुबू। कोई बात ना, मैं स्ट्रेचर का इंतजाम करवा दूंगा। ये स्ट्रेचर पे जाएगी, लेकिन तुम दोनों किसी भी कीमत पे मनाली जाओगे हनीमून पे, बस। इलायची के पापा लाइफ में टंटे हो रखे हैं। हो रखे हैं जी, हो रखे हैं। बिल्कुल हो रखे हैं। चलो बुबू, चलो चल। वो यार, स्ट्रेचर कहाँ से आ गया बीच में? ये मनाली कहाँ से बीच में आ गया? स्ट्रेचर। क्या सोचूं, कुछ और नए आइडिया निकालने पड़ेगी यार, मेरी तो दिमाग ही खराब हो जाएगा कुछ दिनों बाद। जीजा जी भी ना। भाई जल्दी। अबे पंचम, आना जल्दी, जाना है तुझे। आई मैया। अरे हो जाएगा, ठीक हो जाएगा दर्द। बुबू, बुबू, बुबू क्या हो गया बुबू? ठीक हो ना? दर्द ज्यादा तो नहीं हो गया? मैया मर गए रे। अरे हाय दैया। ठीक हो, ठीक हो, हाँ? ठीक हो सेठ जी? सेठ जी देखिए ना, बुबू की हालत बहुत खराब है सेठ जी, हम कहाँ इन्हें लेके जाएंगे सेठ जी? बहुत हालत खराब है इनकी। अरे तो स्ट्रेचर मंगा तो दिया है। पर सेठ जी, हम अपनी पत्नी के बोझ को स्ट्रेचर पर लेके कहाँ कहाँ घूमेंगे सेठ जी? ना तुझे शर्म ना आ रही? अपनी बीवी को बोझ बता रहा है ये, देखो। पापा, मम्मी को एक बार गोद में उठा के देखो, तब पता चलेगा कि असली बोझ क्या होता है। सही बात। क्या बक रही है छोरी? अब मम्मी यार देखो ना, वो बेचारी औरत स्ट्रेचर पे लेट के ना मतलब आखिरी सांसें गिन रही है अपनी। टीलू क्या बकवास कर रही है यार? अरे यार, सिर्फ बोलने से सच में कोई नहीं मर जाता, चुप कर। हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अरे आपको जाना है कि नहीं जाना है यार? मैं 2 घंटे से वेट कर रहा हूँ। हाँ जा, आ रहे हैं अभी। भाई साहब आ रहे हैं ना थोड़ी देर में। अबे रख जा, सुन सुन, चल धक्का मारे से और जा तू। पापा बहुत बुरे हो, जुल्म ढा रहे हो अब जीजा जी पर। हाँ मैं जुल्म कर रहा हूँ, तू जज हो रखी है उसकी। अब सुनो ना इलायची के पापा, मैं सोच रही हूँ कि हम दोनों भी चले क्या इनके साथ? ना ना तू ना जा, क्योंकि तू पहाड़ों के लिए बहुत हानिकारक है। मैं पहाड़ों के लिए हानिकारक कैसे हुई? अरे जैसी तू मनाली में कदम रखेगी, वैसी जो है पहाड़ियां हिलने लगेंगी, तो बर्फीला तूफान आ जाएगा। बात कर रही है बेकार की। मेरे तो भाग्य फूट गए। मजाक कर रहे आओ। अच्छा सुन शबनम। सेठ जी पंचम। हाँ पंचम, जा जाके ऐश कर, और सुन वहां से फोटो खींच के भेजते रहियो। हाँ हाँ, कमरे की। चुप रह, कमरे की, पहाड़ियों के। मर गए दैया। बुबू कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा बुबू, बुबू कोई बात नहीं बुबू। मैया मर गए। बाय बिट्टू भाभी। अरे नीचे तो उठा ले। क्या देख रहा है बे? इलायची। चल बात। इलायची। हाँ कालीचरण, कैसे फोन किया तूने? क्या तेरी बीवी को कोई उठा के ले गया? अबे मेरी बीवी को कोई ना उठा पाएगा, बहुत भारी है वो। चल ठीक है, अच्छा कर दूंगा, काम कर दूंगा। सेठ जी क्या हो रहा है? पिंकी जी आए हैं, ऐसा पिंकी जी बोल रहे हैं। पिंकी जी आए हैं तो मैं क्या करूं? आरती उतारूं तेरी, या मुजरा करूं? तथैया बोल। नहीं नहीं सेठ जी, मुजरा करते आप बहुत भद्दे दिखोगे। क्या बक रहा तू? सेठ जी क्या हो रहा है? पिंकी जी आए हैं, ऐसा पिंकी जी बोल रहे हैं। पिंकी जी आए हैं तो मैं क्या करूं? आरती उतारूं तेरी, या मुजरा करूं? तथैया बोल। नहीं नहीं सेठ जी, मुजरा करते आप बहुत भद्दे दिखोगे। क्या बक रहा तू?
ये बक नहीं रिया सेठ जी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि पिंकी जी बहुत टेंशन में चल रहे हैं कुछ दिनों से। आप कोई काम वाम दे दो यार। क्या जानता है तू, बता। मुझे कढ़ाई बुनाई खाना बनाना। मैं अपनी शादी के लिए कोई रिश्ता ना तय कर रहा हूँ तेरे साथ। तो 36 प्रकार के गुण बता रहा है मुझे। नौकर रखूंगा तुझे दुकान पे, इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ तो ठीक है सेठ जी, आप ही बता दो करना क्या है। इधर आ, इधर आ, इधर आ। ये इधर छोड़ दो। हाँ रख, इधर बैठ। एक मिनट सेठ जी। खा खा के एकदम बस ठीक है। अच्छा सुन, सरकारी माना। ये गोटा लगा इस पे, इस वाले लहंगे पे चल। ये तो आता है मुझे लगाना फिर आता है ये। और हवलदार जी, मंगी कैसे हो? एक्सक्यूज मी सेठ जी, अब मंगी हवलदार ना रहा, मंगी इंस्पेक्टर बन गए। अरे क्या बात है फिर तो। अरे कोई नहीं, आप बैठिए, मैं आ रही हूँ उधर। आइए 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 आइए। अरे भाई उधर। भाई ऐसा है मंगी जी, जी भाई बताइयो, आप इंस्पेक्टर बन गए। थैंक यू। हरकतें तो अभी भी हवलदार वाली हो रही हैं। क्या बक रही है अभी तू? हैं? क्या 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 बक रही है? फिर से बोल। 55 से दिल्ली में रह रहा हूँ। अबे तो क्या उखाड़ लिया साले? आज तक कोई अच्छा काम किया तूने? हैं? उल्टा थाने को बावर्ची खाना बना कर दिया तू। सेठ जी खुद तो औरतें वाले काम करता और मुझसे भी करवाता ही है। मार साले को। अरे सेठ जी ये क्या बोल रहे हो आप? अबे कुछ ना बोल, मार साले को। मेरी नजरों के सामने से हट जा। मार साले को। तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। मार साले को। अरे 55 से दिल्ली में रह रहा हूँ। अबे हट। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।